हेलो, वेलकम टू माय M2K स्टडी चैनल। मेरा M2K स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्वांट का चैप्टर नंबर सिस्टम हम पढ़ाएंगे। ठीक है। अब देखिए, क्वांट मैथमेटिक्स के अंदर जो रेलवे, बैंक और SSC में पूछे जाते हैं, उसमें मैथमेटिक्स में दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा जो होता है एडवांस मैथ। हम लोग आज क्वांटिटेटिव या क्वांट से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। आज देखेंगे कि नंबर सिस्टम में होता क्या है, कौन से नंबर को हम क्या नाम देंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, आप हेडिंग डालें नंबर सिस्टम। और हाँ, ये बोथ लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, चलिए नंबर सिस्टम। आप इसको हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति। क्या लिखेंगे? संख्या पद्धति। अब देखिए, संख्या होता क्या है वो समझ लीजिए पहले। किसी भी संख्या का फॉर्मेशन जो होगा वो ओनली 10 डिजिट नंबर से होता है। जैसे कौन कौन से नंबर हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप काउंट कर सकते हैं। ये 10 डिजिट नंबर से किसी भी संख्या का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग संख्या पद्धति में अब देखेंगे जी। इसमें 9 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 7 है तो 7 के क्या बोलेंगे, 8 को क्या बोलेंगे। अलग अलग जो नेमिंग आता है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अपना मैथ का ए रूट है, यानी कि ये जड़ है, जिसको हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए। चलिए देखिए, हम यहाँ अब आपको नंबर ट्री बताने जा रहे हैं। क्या बताएंगे? नंबर ट्री। अच्छे से ध्यान से देखिए, आखिर नंबर ट्री कैसे हम लोग देखेंगे। नंबर ट्री एक एक का नंबर ट्री। ये नंबर ट्री को हम दो पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट जो है उसका नाम हम लोग देते हैं रियल नंबर। किसी भी कोई भी संख्या कैसे बन सकता है? या तो रियल नंबर से, या दूसरा इमेजिनरी नंबर से। ठीक है, क्या? इमेजिनरी नंबर। अब हिंदी देखते हैं, हिंदी भाषी भाइयों के लिए इमेजिनरी नंबर। चलिए, अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का आप हिंदी लिख सकते हैं। रियल नंबर को हम लोग जानते हैं, क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर को हम लोग बोलेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। और यदि हम ये दोनों को मिला दो, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को, तो हम इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। अधिकतर जो 12th में मैथ पढ़े होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर जानते होंगे। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट ऐसे करते हैं A+IB के फॉर्म में। मतलब ए जो है इस पार्ट को हम बोलेंगे ए कैसा है? रियल। और बी वाले पार्ट को हम इमेजिनरी बोलेंगे।
बस इससे ज़्यादा हम लोग को ध्यान नहीं देना है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। बी वाले पार्ट को काल्पनिक बोलेंगे। और ए आई फॉर आयोटा, आई फॉर आयोटा, आयोटा जिसकी वैल्यू हम लोग देखेंगे, आयोटा का वैल्यू जो होता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। ए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके साथ फ्री है, कोई भी आयोटा नहीं लगा वो उसे रियल नंबर बोलेंगे। जिसके साथ आयोटा वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इससे कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अब हम रियल नंबर किसको बोलेंगे और इमेजिनरी नंबर, वो देखिए जितने इमेजिनरी नंबर आप देखेंगे उसके साथ आयोटा का रोल होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं, अब लिखे √-3। अब बोलेंगे जी भाई क्या इमेजिनरी नंबर है? हाँ, हम अभी बताए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × -1 का स्क्वायर। ठीक है, -1 लिख सकते हैं, स्क्वायर नहीं, सॉरी -1 लिख सकते हैं, स्क्वायर नहीं। तो 3 तो ऐसा ही रहेगा। -1 हम बोले थे कि आयोटा का वैल्यू कितना होता है, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। अब पुट कर दीजिए, -1 के जगह आयोटा का स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो हम इसको लिख सकते हैं √3i, यानी कि ये भी क्या है, इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी माइनस कोई भी जिसका परफेक्ट आप रूट नहीं निकाल सकते हैं, परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते हैं, उसे हम इमेजिनरी जिसमें नेगेटिव हो। फॉर एग्जांपल √-2, √-7, √-8, all these numbers are imaginary numbers. ओके, देन अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। वैसा पहले भी बता चुके हैं कि वैसा नंबर जिसका आयोटा का कोई रोल नहीं होता है वो क्या हो सकता है, रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर को फर्दर हम डिवीजन, इमेजिनरी का कोई डिवीजन नहीं होता है, रियल नंबर का हम लोग डिवीजन देखेंगे। तो रियल नंबर का डिवीजन जो है ये भी 2 पार्ट में किया जाता है, रियल नंबर। और रियल नंबर के आप नोटेशन देखेंगे तो रियल नंबर को R से डिनोट किया जाता है और इमेजिनरी को हम I से डिनोट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, रियल को R से, इमेजिनरी को हम I से। अब रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर को 2 पार्ट में फिर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट को हम बोलेंगे रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए रेशनल नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और दूसरा जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आप लोग चिंता मत करें, इसे 1-2 बार लिखेंगे तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, कोई न्यू नहीं है। इरेशनल नंबर को अपरिमेय, 10th में सब लोग पढ़े होंगे परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर हम यहाँ बताएंगे, यानी कि पूरे बेसिक से हम लोग हाई तक जाएंगे कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। ठीक है, देखिए अब रेशनल, परिमेय और अपरिमेय की बात करते हैं। तो वैसा नंबर जिसका हम रेशियो पॉसिबल हो, जिसका वैसा नंबर जिसका अनुपात पॉसिबल हो। ठीक है, संभव हो, पॉसिबल मतलब संभव हो, मतलब इसका देख लीजिए, जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर। जिसको PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे हम, रैशनल नंबर। और जिस संख्या को हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब रेशियो, अनुपात के फॉर्म में नहीं लिख सकते,
उसे क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर। बट यहाँ एक्सेप्शन है रेशनल नंबर में, कि q इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान में रहना चाहिए। सब पॉसिबल होगा बट q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 के यदि बराबर हो जाएगा तो आप देख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्या होगा, अनडिफाइंड। ठीक है। अब इरेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं वो देख लेंगे भाई। इरेशनल नंबर आप 10th में आप लोग पढ़े होंगे, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए अपरिमेय संख्या षड्स के केस में देखेंगे, षड्स के केस में तो ओ जैसे नंबर है √2, √3, √7, ये सब नंबर कैसा है, अपरिमेय संख्या है। कैसा है, अपरिमेय संख्या। और कुछ स्पेशल केस हैं अपरिमेय संख्या का, जैसे बहुत एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, भाई बता दीजिए पाई और ई क्या है, तो पाई और ई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब हम लोग रियल नंबर को फर्दर डिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए रियल नंबर के बारे में, रेशनल और इरेशनल, सॉरी अब रेशनल नंबर को आगे कैसे हम लोग देखते हैं। देखिए चलिए, रेशनल नंबर, इरेशनल देख लिए, अब आगे क्या, रेशनल नंबर। हम बता चुके हैं ये रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या जिसका पॉसिबल क्या है, p/q रेशियो पॉसिबल है, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। वन केस है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब रेशनल नंबर को भी हम फर्दर डिवीजन करते हैं तो देखिए ये होता है दो पार्ट में, इसको भी हम डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर को भी। वो कौन कौन होता है, एक होगा इंटीजर और दूसरा होगा फ्रैक्शन। क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा इंटीजर और दूसरा क्या होगा फ्रैक्शन। तो देखिए लिखिए, रेशनल नंबर को डिवीजन करेंगे तो एक क्या है इंटीजर, दूसरा नंबर जो है फ्रैक्शन है। क्या बोलेंगे हम, फ्रैक्शन। चलिए अब इसका हिंदी देख लीजिए। हिंदी, इंटीजर को हम हिंदी बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलेंगे, पूर्णांक। और फ्रैक्शन का हिंदी हम लोग लिखेंगे भिन्न। क्या बोलेंगे, भिन्न। अब इंटीजर और या पूर्णांक क्या होता है वो देख लीजिए। जैसे इंटीजर हम उसको बोलेंगे, इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर कौन सा नंबर है, इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर कौन सा नंबर है, तो इंटीजर वो नंबर है जिसको एक लाइन पे क्या हो आप लिख सकते हैं, एक लाइन पे आप लिख सकते हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, समथिंग लाइक दैट, 1, 2 ऐसे, तो हम इंटीजर बोलेंगे। ठीक है। तो इंटीजर कितने तरह के होते हैं ये देखिए, इंटीजर कितने तरह के, पूर्णांक कितने तरह के होते हैं, तो इसको फर्दर डिवीजन कीजिए। ये 3 तरह के होंगे इंटीजर, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होंगे पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड होंगे 0 और थर्ड होंगे नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। ऐसे इंटीजर में हम लोग देखना चाहेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -∞ to +∞। नंबर को हम इंटीजर कहेंगे, -∞ से ∞ तक की। अब अलग अलग देख लीजिए इंटीजर के टाइप्स। फर्स्ट है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा 0 है, तीसरा है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। आप ध्यान देंगे कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0 किसे, 0 तो जानते ही होंगे, शून्य अकेला है। पॉजिटिव इंटीजर को नाम जो है ना हम लोग कई देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को
फॉर एग्जांपल पॉजिटिव इंटीजर बोलते कितना, जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर लाइक माइनस इन्फिनिटिव टू जितना -3 -2 -1, ये सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप हिंदी भी लिख सकते हैं, इसका लिख लीजिए हिंदी। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ लिख लीजिए, इसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए ऋणात्मक, नेगेटिव मतलब नंबर में क्या लगा हुआ आगे, नेगेटिव है, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो को तो हम जानते हैं, शून्य बोलेंगे, आप लिख सकते हैं हिंदी शून्य, इसका हिंदी तो सब जानते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक। आप आराम से समझते जाइए, इंटीजर कितने, पूर्णांक कितने तरह के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, जीरो या शून्य, ऋणात्मक पूर्णांक। एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ना नेगेटिव इंटीजर का, देख लीजिए एग्जाम्पल। पॉजिटिव इंटीजर से हम लोग देखेंगे, इसका नाम जो है पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, देखिए उसका नाम हम लोग दे सकते हैं नेचुरल नंबर, आप बोलेंगे नेचुरल नंबर। सेम होता है पॉजिटिव इंटीजर, और इसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिटिव तक इसे क्या बोलेंगे हम, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 से इन्फिनिटिव तक पॉजिटिव इंटीजर है, ये कारण पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर भी बोलेंगे, और इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, काउंटिंग नंबर, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ देख लीजिए कि पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, या ध्यान दीजिए पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर, और इस जीरो के साथ हम लोग जोड़ दें। तो पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि पूर्ण संख्या होते क्या है, बताएं। ये पॉजिटिव इंटीजर, या इसका नाम हम 3 लिखें, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं या काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, तो और शून्य को मिला दें तो क्या बनता है, पूर्ण संख्या। क्या बनेगा, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या मीन्स 0 1 2 3 4 टू इन्फिनाइट। अब देखिए इस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या बोल सकते हैं हिंदी में, पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं इसको, काउंटिंग नंबर्स भी बोलेंगे। और जैसे ही हम शून्य को या जीरो को इसके साथ ऐड करते हैं तो वो नंबर सीरीज जो बनेगा, पूरा नंबर, वो पूर्ण संख्या, यानी कि इसका भी इंग्लिश लिख लीजिए, होल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, होल नंबर, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर के ही पार्ट में हम लोग देखेंगे कि देख लिए होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब आगे देखेंगे इवन नंबर, ऑड नंबर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नंबर सिस्टम में वो है प्राइम नंबर्स, आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग भिन्न के बारे में देख लें। रैशनल नंबर में भिन्न, फ्रैक्शन। अब भिन्न के बारे में आप लोग सब जानते होंगे, जो नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है उसे भिन्न कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो कितने तरह के भिन्न हो सकते हैं, तो रियल नंबर में ऐसे भिन्न 3 तरह के होते हैं, लेकिन रियल नंबर में 2 ही भिन्न होंगे। एक होंगे, आप लिख लें, एक का नाम होगा डेफिनेट डेसिमल, डेफिनेट डेसिमल, और दूसरा भिन्न जो होगा उसे रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे, रिकरिंग डेसिमल। अब डेफिनेट डेसिमल क्या है, रिकरिंग डेसिमल क्या है, उसके बारे में जानें। डेफिनेट डेसिमल मीन्स वैसा भिन्न जिसको
डिवीजन करने पे पूरा पूरा कट जाए उसे हम डेफिनेट डेसिमल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले ले 5/8, आप इसको काट सकते हैं दशमलव देख के, ठीक है। कितना होगा, 8 को 6 टाइम 0.625 होगा। ये पूरा पूरा कट जाता है, इसे हम डेफिनेट डेसिमल, या सपोज लाइक 4/5, दिस इज ऑल्सो। आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, पूरा पूरा ये कट जाएगा, आप देख सकते हैं। ये डेफिनेट डेसिमल है। रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, वैसा भी जिसको आप डिवीजन करते हैं तो एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग डेसिमल। जैसे आप देखिए फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए 1/3, 1 को यदि 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, देख लीजिए। आप क्या लगा सकते हैं, दशमलव देखिए 3 3 3 3, ये अनंत तक आते रहेंगे। और ये रिपीट जो हो रहा है वो एक पैटर्न जो है सेम पैटर्न में हो रहा है, ठीक है, उसे हम रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। और इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 0.3 पावर बार। अब इस बार को हम कैसे फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, ठीक है, या फ्रैक्शन से कैसे हम लोग बार में ले जाते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। बट फ्रैक्शन का एक और पार्ट है जिसमें हम इसमें नहीं लिए हैं, वो आएगा किस में, आएगा इरेशनल नंबर में। वो थर्ड पार्ट कौन सा है वो आप देख लीजिए, लेकिन वो कैसा है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। वो कौन सा है भी इनका थर्ड पार्ट, वो है नन रिकरिंग नंबर। एक कैसा नंबर होते हैं आप देख लीजिए। जैसे आप किसी भी फ्रैक्शन को आप डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं और उसमें इस टाइप के पैटर्न आ रहा है जिसमें रिपीट ना हो रहा हो और इनफाइनाइट तक आ रहा है, वो नन रिकरिंग है। लेकिन ये जो नंबर होंगे ये क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, इरेशनल नंबर, ये रैशनल नहीं होंगे। तो फ्रैक्शन में दो डेफिनेट और रिकरिंग, ये दोनों क्या आएंगे, रैशनल नंबर के केस में आएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ अलग और नंबर, जैसे इवन नंबर किसे कहेंगे, ऑड नंबर किसे कहेंगे, प्राइम नंबर किसे कहेंगे, 1 बाय 1 करके देखते हैं। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे और आप चिंता न करें, ये जल्दी याद भी हो जाएगा, आप रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। हम लोग पहले बात करते हैं इवन नंबर। ऐसे देखा जाए तो इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो या प्राइम नंबर, सब पॉजिटिव इंटीजर का ही पार्ट है। क्या है, आप देखे होंगे पॉजिटिव इंटीजर में हम लोग क्या लिए थे, 1 2 3, है ना, ऐसे ही इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। तो इवन नंबर किसे कहेंगे, तो वैसा नंबर, किसी भी नंबर सीरीज का वैसा नंबर जो कंप्लीट डिविजिबल हो। क्या हो, कंप्लीट डिविजिबल बाई 2, कंप्लीट डिविजिबल बाई 2, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर, या इसको हिंदी में हम सम संख्या बोलेंगे, सम संख्या। फॉर एग्जाम्पल आप 0 को भी आप 2 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, आप कर सकते हैं, ये 0 टाइम्स कट गया, ठीक है। तो 0 2 एग्जाम्पल ले लेंगे, 4 6
8, 10 ऐसे, ये क्या है, इवन नंबर। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट, यदि इवन नंबर में ही स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछेगा तो आप 0 बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर, ऑड नंबर को हिंदी में हम लोग कहेंगे विषम संख्या। हम पूरे का जितना हो सके उतना हम लोग हिंदी लिखेंगे, विषम संख्या। आप हिंदी और इंग्लिश में समझने में कोई दिक्कत ना हो, ये चलते पूरा हम लोग लिखेंगे विषम संख्या। अब ऑड नंबर क्या होता है, तो सम संख्या जो कंप्लीट डिविजिबल बाय 2, उसे हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर। लेकिन जो 2 से, जो वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, ये सब नंबर को आप 2 से डिवाइड करके देख लें, क्या होंगे, ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, ये हो गए ऑड नंबर। और लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर की हिंदी देख लीजिए। इसको हम हिंदी में प्राइम नंबर को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या या रूट संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप दोनों लिख लीजिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। आखिर होता क्या है, ये आप अच्छे से समझिएगा प्राइम नंबर के बारे में। ये प्राइम नंबर कहते किसे हैं, तो फर्स्ट इसका डेफिनेशन, ओरिजिनल डेफिनेशन तो ये है कि वैसा नंबर जो जिसके पास ओनली 2 फैक्टर्स हो। कितने फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स, मतलब 2 गुणनखंड हो। वैसा नंबर जिसके पास कितने फैक्टर हो, 2 ही फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर। टू फैक्टर हो। अब फैक्टर गुणनखंड की बात करेंगे, हिंदी क्या होगा फैक्टर के, गुणनखंड हो। अब ये गुणनखंड किसे कहते हैं, ये देख लीजिए। किसी भी संख्या का फैक्टर किसे कहते हैं वो देख लीजिए। सपोज वी हैव द नंबर लाइक 10 का क्या फैक्टर हो सकता है, गुणनखंड क्या हो सकता है। इसका मतलब ये है कि 10 किससे डिविजिबल है। 10 को कौन कौन से नंबर जो हैं को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर हो गए 1, 2, सबको डिवाइड कर सकता है। 2, 5 और 10, ये टोटल जो हुए वो 10 का फैक्टर हुए। तो 10 का कितने फैक्टर हुए, 4। तो ऐसे देखेंगे कि कौन कौन से नंबर हैं नंबर सीरीज में या नंबर सिस्टम में जिसका मात्र 2 ही फैक्टर है, ठीक है, मात्र 2 ही गुणनखंड है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, आप गुणनखंड के बारे में जान गए होंगे कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। वो देखिए, अब 2 को देखेंगे कितने फैक्टर हैं। देखिए 2 को यहाँ से, तो 2 किससे डिविजिबल है। अब देखेंगे कि 2 के बारे में, 2 जो है ये 1 से है और 2 से, तो 2 के पास मात्र ओनली 2 ही फैक्टर है। इस कारण 2 जो है एक प्राइम नंबर है। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब अगला नंबर 3 के पास भी 2 ही फैक्टर हो गए, 1 और 3। देन 5, 7 एंड नेक्स्ट one is 11 and next one is 13, 17, 19, 23, so all are the prime numbers। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो देख लीजिए। तो हमें यहाँ से
क्वेश्चन यदि निकालना चाहेंगे किसी भी, आप एसएससी ले ले, बैंक ले ले, रेलवे, ग्रुप डी या एनटीपीसी की बात करेंगे तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्राइम नंबर के बारे में? तो ये पूछा जा सकता है कि कोई भी नंबर दे दे, उसके बारे में पूछेगा ये प्राइम है कि नहीं है। या यहाँ से इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये देख लीजिए, सब जितने भी प्राइम नंबर होंगे एक्सेप्ट 2, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, एक्सेप्ट 2 ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, ओनली 2 इज द इवन नंबर्स। यदि हम प्राइम नंबर के केस में देखेंगे तो ओनली 2 ही है ऐसा नंबर जो कि प्राइम है और इवन है, बाकी टोटल आप देखेंगे वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा और प्राइम, और वही प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 2 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप लिख सकते हैं, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन है, ऐसे तो वो 2 नहीं होके क्या होगा, 3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऑड है और प्राइम भी है, लेकिन सीधे यदि पूछे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो वो 2 ही होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है यहाँ तक। अब इसको आप देखिएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का पैकेज मिलने वाला है, हर एक सब्जेक्ट का भी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।